आशुओं के बिना जीवन अधूरा है। तो ढेर सारा प्यार मिला है। शाम को नाश्ता गुजराती होता है मोस्टली ऑफिस में, ये सब फाफड़ा थेपला और ये सब, तो कि आप समय ऐसे बीत जाता है। सो दैट्स व्हाट दे से, लिव इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट। आज में रहो, कल क्या होगा पता नहीं, सच में नहीं पता। मैं जनरली जिस तरह के रोल किए, मेरा एक बहुत मन है कि कुछ कॉमेडी करूं। मुझे लगता है मैं कॉमेडी अच्छी कर सकता हूं और थोड़ा रोमांस करूं। કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે। હું અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા ઇફી 56મા ઇફીમાં ઊભો છું। ખોયા પાયા ફિલ્મનું સ્ક્રીનિંગ હતું અને જેમાં જે ચહેરો તમને દેખાય છે, ચંદન રોય સન્યાલ, આશ્રમમાં તમે અમને જોયા છે, ખૂબ જ પ્રેમ આપ્યો છે। सबसे पहले तो वेलकम टू गुजरात सर। केम छो गुजरात? गुजरात के साथ कनेक्शन क्या है आपका? ये मेरे बहुत दोस्त हैं गुजराती जो मुंबई में रहते हैं, और शाम को नाश्ता गुजराती होता है मोस्टली ऑफिस में, ये सब तो फाफड़ा थेपला और ये सब तो इतना नॉर्मल है, दाल वगैरह, थाली, नवरात्रि। सो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉम्बे कल्चर। सो या खोया पाया के बारे में बताइए। खोया पाया एक माँ बेटी की कहानी है, जहाँ एक माँ खो जाती है और कुंभ मेले में जाते हैं, माँ खो जाती है और बेटे को ढूंढ रही है, उस बारे में ये कहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आपके मम्मी को याद किया था, मतलब, और आप थोड़े भावुक हो गए थे। आपकी मम्मी के बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली क्योंकि कहानी बहुत यूनिवर्सल है, हमारे देश में माँ को पूजा जाता है, हम माँ को बहुत अपने सर आँखों पे रखते हैं। सो ये फिल्म में मैं उसी एक बेटे का रोल कर रहा हूँ जो अपनी माँ को चाहता तो बहुत है, उसको डिमेंशिया है उसकी माँ को, लेकिन किसी कन्फ्यूजन में वो माँ को कुंभ मेले में छोड़ के आ जाता है, और इस बात का उसको बहुत दुख होता है, और किस तरह से फिल्म आगे बढ़ती है उस बारे में। तो हालांकि चरित्र बहुत ग्रेइश है, लोगों लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं क्योंकि मेरे घर पे भी मेरी माँ है, वो भी बूढ़ी हो रही हैं, उसकी भी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो सब साथ में सोचते हुए कई बार कलाकार को अलग अलग किस्म के रोल करने पड़ते हैं। और माता पिता को बड़े होने देखना एक अलग ही अजीब ही घटना है। ये अजीब ही घटना है, ये बहुत अजीब लगता है कि बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, कि आप समय ऐसे बीतते जाता है। सो दैट्स व्हाट दे से, लिव इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट। आज में रहो, कल क्या होगा पता नहीं, सच में नहीं पता है। सर, मैं आपको देख रहा हूँ और मुझे कमीने याद आ रही है। उस फिल्म की प्रोसेस के बारे में बताइए। मैंने कल ही भारद्वाज साहब को सुना। अच्छा। तो विशाल जी हैं, मतलब गुरु हैं मेरे मास्टर हैं, मेरे टीचर हैं। तो कमीने में जो मुझे रोल करने का मौका मिला, आज भी लोग उस रोल को याद करते हैं चारों तरफ। अभी भी कहीं जाता हूँ लोग कमीने की बात करते हैं, टोपे भोपे। सो इट हैज़ बीन एन आइकॉनिक रोल फॉर मी एंड फॉर दिस कंट्री। और आज 14 साल हो गए, फिर भी लोग उस चरित्र के बारे में बात करते हैं। और आश्रम के बिना जीवन अधूरा है। तो ढेर सारा प्यार मिला है, कहीं भी जाता हूँ लोग अभी पोपा स्वामी के नाम से याद करते हैं। उस कैरेक्टर के लिए क्या प्रिपरेशन की थी, उसकी प्रोसेस क्या यार? वो बेसिकली कई बार एक कैरेक्टर करने के लिए आपको एक जानवर के बारे में सोचना पड़ता है। यस। मैंने सोचा था ये सांप है, अजगर है। सो दैट वाज द एलिमेंट आई यूज्ड इन द फिल्म ऑफ स्नेक और पाइथन। और बॉबी देओल के साथ आपने काम किया? उनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। कल हम सब ने, उनके ही पिताजी ने, हमारे देश के सबसे बड़े धरोहर धर्म जी, जो इतने बड़े कलाकार रहे, 60 साल में इतनी सारी फिल्में की, कितने जनरेशन्स उनके फिल्मों को देख के बड़े हुए, कल वो हमको छोड़ के चले गए। तो मैं उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनके पूरे परिवार को, पूरे देश को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि धर्म जी का नाम जन्म जन्मांतर तक लोग याद करते हैं। चंदन जी, ऐसे कौन से रोल हैं इन फ्यूचर जो आप करना चाहेंगे, जो अभी तक नहीं? मैं जनरली जिस तरह के रोल किए, मेरा एक बहुत मन है कि कुछ कॉमेडी करूँ। मुझे लगता है मैं कॉमेडी अच्छी कर सकता हूँ और थोड़ा रोमांस करूँ, तो वैसा कुछ। जैसे मासूम जैसी फिल्म बहुत अच्छी थी, मासूम जैसी कोई फिल्म हो, या जाने भी दो यारो, कथा, कुंदन शाह। कुंदन शाह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।